नमस्ते, मैं पवन सिंह मैथमेटिक्स इजी वे में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैथमेटिक्स इजी वे में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं के बाद कक्षा 9वीं में आज हम लोग पहली मुलाकात कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन। सबको मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी समय के बाद में कक्षा 9वीं का पोर्शन स्टार्ट करने को टाइम मिला है, तो मैं पवन सर कक्षा 9वीं का भूमिति का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारा जो ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है उसका नाम है भूमिति के मूलभूत संबोध, जिसमें हमें बिंदु, रेखा और प्रतल के बारे में पढ़ना है और कुछ बेसिक जानकारियां भी हमें इसमें प्राप्त करना है। तो जो 9th में आपको पहले सिलेबस में 1.1 से संबंधित जो सवाल हैं उसमें आपको निर्देशांक पूछा गया है कि कौन से बिंदु का निर्देशांक कितना है, बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा गया है, मध्यता का संबंध पूछा है, बिंदु एक रेखी है या नहीं ये भी आपको पूछा गया है, अगर एक रेखी है तो दूरियां ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग समय बर्बाद न करते हुए चैप्टर की तरफ आते हैं। तो उस चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसको हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। तो आप सबने संख्या रेखा जरूर देखा होगा और आपने बनाया भी होगा। आपको याद है 8वीं क्लास में आपको पहले चैप्टर में यही था, संख्या रेखा पर संख्या को दर्शाइए, और आपने बहुत अच्छे से किया था। तो आज वही संख्या रेखा से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, संख्या को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं एक रेखा खींचता हूं, ये मेरी रेखा है। रेखा में आप जानते हैं दोनों की तरफ क्या होता है, तीर का निशान होता है। अब जब हम इसमें संख्या लिखते हैं तो इसे कहा जाता है संख्या रेखा। आप जानते हैं संख्या रेखा में एक कहीं पे क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, और 0 के दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या, 0 के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्या। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, संख्या रेखा पे कहीं एक जगह पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, और वह 0 के दाईं तरफ हमेशा धनात्मक संख्या और 0 के बाईं तरफ हमेशा क्या की जाती है, ऋणात्मक संख्या प्रदर्शित की जाती है। तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या 1 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, क्योंकि ये रेखा है तो ये संख्याएं आपको खत्म होने वाली नहीं है, अनगिनत संख्याएं हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसा हमने दाईं तरफ में धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया, उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाईं तरफ की संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा कौन आएगा, -1, फिर -2, -3, -4, -5। अभी तो फिलहाल इसे क्या किया गया है, संख्या लिखी गई है। इस संख्या को प्रदर्शित करने, जैसे हम लोग सबका एक नाम है, तो ऐसे इनको भी नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ अक्षर लिखते हैं, अल्फाबेट्स का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए जहां 0 पर है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ओ नाम दे देते हैं। यहां पर A, B, C, D, E, F इस तरह से लिख दिया हमने। ऐसे यहाँ पर अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ X, यहाँ I, यहाँ J, K, L, तो हमने क्या किया, अब इन संख्याओं को नाम दे दिया।
नाम दे दिया, इसका मतलब अगर हमसे पूछे बिंदु C का निर्देशांक कितना है तो हम क्या करेंगे, इस आकृति में देखेंगे बिंदु C कहां पर है, यहां पर है, और इसके नीचे कौन सा नंबर लिखा गया है, 3, यानी बिंदु C का निर्देशांक कितना है, 3। तो इस तरह से बिंदुओं के निर्देशांक आपको ढूंढने आने चाहिए। बिंदु H का निर्देशांक बताइए, तो मैं क्या करूंगा, H देखूंगा, H के नीचे कौन सी संख्या लिखा है, -1, यानी बिंदु H का निर्देशांक, यानी उसे किससे निर्देशित किया गया, उस बिंदु को किससे निर्देशित किया गया, कौन से नंबर से। तो अगर आप देखें तो बिंदु H जो है वो किससे निर्देशित किया गया है, -1 से, इसलिए बिंदु H का निर्देशांक क्या कहलाएगा, -1। तो जो हमें सवाल आएंगे उसमें पहले बिंदुओं के निर्देशांक ढूंढने पड़ते हैं, तो इसलिए हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे बिंदु का निर्देशांक पहचाना जाता है। बिंदु F का अगर निर्देशांक पूछा जाता है, बिंदु F कहां पर है, यहां पर है, F के नीचे कौन सी संख्या लिखा है, 6, यानी कि बिंदु F का निर्देशांक कितना हुआ, 6। क्लियर। तो अगर आप निर्देशांक पहचानना सीख गए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, अगर इन दो बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है ये हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मुझे पूछा जाए कि बिंदु J और बिंदु C इसके बीच में कितनी दूरी है, बिंदु J और बिंदु C के बीच की दूरी अगर हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग अगर इस संख्या रेखा में देखें तो आसानी से J से कितनी कदम पे हमें C है, तो आप देख सकते हैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, यानी कि हम लोग यहाँ डायरेक्टली बता सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी, कौन से, J और C, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 6 है। ये तो हमने संख्या रेखा पर प्राप्त करना सीखा। लेकिन अगर इसे हल करके दिखाना रहे कि कैसे, आप बताइए कि बिंदु C और बिंदु J के बीच की दूरी 6 है, इसे हल करके कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें किसकी बीच की दूरी पूछा गया है, J और C के बीच की पूछा गया है। तो अगर हमें J और C के बीच की दूरी पूछा है तो पहले मैं क्या करूंगा, इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखूंगा। बिंदु J का निर्देशांक, बिंदु J का निर्देशांक देखें तो कितना है, -3 है। फिर दूसरा बिंदु कौन है, बिंदु C है, उसका निर्देशांक कितना है, 3। अब अगर इसके बीच की दूरी पूछा है तो हम लोग पहले इसमें पता करेंगे कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो -3 और 3 के बीच में तुलना करना है, तो -3 और 3 दोनों में दाईं तरफ कौन है, तो आप देखेंगे दाईं तरफ कौन है, 3 है। तो दाईं वाली संख्या हमेशा क्या होती है, बाईं वाली संख्या से बड़ी होती है, चाहे वह 2 और 3 की तुलना करो। तो 2 यहाँ के सारे नंबर, ये सारे नंबर, इस तरह के जितने भी नंबर हैं अनगिनत नंबर, वो सारे के सारे क्या है, 3 से छोटे हैं, लेकिन दाईं तरफ वाले नंबर सब उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। तो हमेशा याद रखिए संख्या रेखा में जो दाईं तरफ का नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और बाईं तरफ का नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर मैं तुलना करूं -3 और -4 में, तो -3 कहां है, दाईं तरफ है, और -4 कहां है, बाईं तरफ है कि नहीं, ये दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। तो दाईं तरफ कौन है, -3, इसलिए -3 क्या हो गया, बड़ा, किससे, -4 से। लेकिन छोटा किससे है, -2 से है, -1 से है, 0 से, इन सब नंबरों से क्या है, वो छोटा है, लेकिन इस तरफ के सारे नंबरों से वो क्या है, बड़ा है। तो याद रखिए बाईं तरफ के नंबर हमेशा छोटे होते हैं और दाईं तरफ के नंबर हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो -3 और 3 में बड़ा कौन है, तो आप लिख देंगे बड़ी संख्या जो है वह कितनी है, 3 है, और छोटी संख्या कितनी है, -3 है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ऑफ JC, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या लिखेंगे, 3, ये फिर आपका सूत्र का माइनस, फिर छोटी संख्या कितनी है, -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3।
आपको देख रहे हैं कि इस 3 का चिन्ह जो है कुछ नहीं दर्शाया यानी प्लस में है, लेकिन इस 3 को अभी दो चिन्ह है, एक यहाँ माइनस में है और एक यहाँ माइनस है। किसी संख्या को जब दो चिन्ह होते हैं तो उन चिन्हों का पहले गुणा करके एक चिन्ह में कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखिए, आपको छोटी क्लासों में सिखाया गया था कि जब भी माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस होगा और प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। यानी सिंपल सी भाषा में बोले तो समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो प्लस होता है और असमान चिन्हों का जब गुणा होता है तो माइनस होता है। इसलिए यहाँ पे देखो माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा हो गया तो क्या हो जाएगा, कौन सा चिन्ह बन जाएगा, प्लस। और 3 कितना होता है, 6, इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी हम लोग इस पे आधारित सवाल हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कौन बड़ी संख्या होती है, कौन छोटी संख्या होती है। इस पर भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद के सवाल आपको बिल्कुल इजी लगेंगे अगर आपने इसको समझ लिया, घटाना और जोड़। क्योंकि इसमें जो 1.1 में सवाल है वह आपको जोड़ और घटाने पे ही ज्यादा संबंधित है। कब आपको जोड़ना है, कब आपको घटाना है, और घटाना जोड़ने के बाद उसको कौन सा चिन्ह देना है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम लोग थोड़ा सा जोड़ घटाने बेसिक चीजों पे जाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम लोग संख्या को चिन्ह पहचानना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पे धन लगाया गया और यहाँ 5 लिखा गया, तो यहाँ दो नंबर है, एक 3 है और एक 5 है। तो 3 को कोई चिन्ह नहीं दिया गया, जिसको कोई चिन्ह नहीं दिया गया समझ जाइए इसके आगे क्या है, प्लस है। यहाँ 5 है और इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। तो दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। समान चिन्ह होता है तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए 5 3 कितना हो जाएगा, 8। याद है 8वीं क्लास में मैंने आपको एक नारा बताया था, क्या नारा बताया था कि समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, जोड़े चाहे घटाए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएं। इस नारा को आप हमेशा याद रखिए, तो आपका जोड़ घटाना कभी भी गलत नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, जोड़े चाहे घटाए, मतलब जोड़ने की क्रिया करो चाहे घटाने की क्रिया करो, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा उसी चिन्ह को उत्तर के आगे लगाइए। तो हमने देखा 3 के आगे प्लस था, 5 के आगे भी प्लस है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है यानी कि इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़े तो हमने कितना आ गया, 8, और इसमें 5 बड़ा है, 5 के आगे क्या लगाया, प्लस, इसलिए इसको प्लस 8 लिख दिया। प्लस नहीं लगाया मैंने बताया, 5 कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस। दूसरा एक जोड़ घटाना देखते हैं, -3 -7। तो पहले मैंने क्या बताया, चिन्ह देखने का। 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। समान चिन्ह है क्या, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह है तो क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जोड़ के कितना आ गया, 7 3 10। लेकिन बड़ी संख्या कौन है, 7। 7 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। इसलिए आंसर में कितना आ जाएगा, -10। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है -2 माइनस फिर -5। 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, 2 चिन्ह है 5 के आगे। तो जहां मैंने आपको बताया किसी संख्या के आगे अगर 2 चिन्ह है तो उसे पहले क्या करिए, सिंगल चिन्ह में बदलिए। तो सिंगल चिन्ह में बदलने के लिए चिन्हों का गुणा किया जाता है। तो समान चिन्ह होगा तो प्लस, असमान चिन्ह होगा तो माइनस। यहाँ कौन से चिन्ह है, समान चिन्ह, इसलिए 2 के आगे का माइनस मत हटाइए, इन चिन्हों का गुणा हो रहा है। माइनस का गुणा माइनस में क्या बन गया, प्लस। अब आपको इसको जोड़ना है कि घटाना, तो देख लेते हैं। 2 के आगे है माइनस, 5 के आगे है प्लस। दोनों चिन्ह क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। अलग अलग होते हैं तो हमेशा कौन सी क्रिया करेंगे, घटाने की। घटाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 3। लेकिन चिन्ह किसका देंगे, 5 बड़ा है, 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, +3। क्लियर। जोड़ना घटाना आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। एक और सवाल लेते हैं, 0 -5। फिर से देखिए 0 के आगे कोई चिन्ह होता नहीं है,
बड़ी संख्या प्लस में थी इसलिए उत्तर किसमें आ गया प्लस में। क्लियर। तो हमारा सूत्र क्या है, दो बिंदुओं की अगर बीच की दूरी ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। फिर से रिपीट करता हूं, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इस सूत्र को मैं यहां लिख देता हूं। फिर हम लोग पहचानना सीखेंगे बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी संख्या। एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये सूत्र है। चलिए आपको अगर पहचान में आ गया बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, फिर आपको मैंने जोड़ घटाना भी हल करके बताया ही है कैसे करते हैं, तो आपको ये सब सवाल बहुत आसान लगेंगे। जैसे अभी हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 0 दिया है और -7 दिया है, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 0 कहां होता है, यहां पर है, और -7 कहां आएगा, इस तरफ। तो मैंने आपको बताया बाईं तरफ की संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी, और दाईं तरफ की संख्या हमेशा क्या होती है, बड़ी। तो 0 और -7 में दाईं तरफ कौन है, ये, और ये कहां है, बाईं तरफ है। इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा। वैसे भी याद रखिए 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, 0 सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, परंतु सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है। क्लियर। और दूसरी मैंने आपको बताया बाईं तरफ की संख्या हमेशा छोटी होती है और दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होती है। जब भी आप कंफ्यूजन में रहे तो संख्या रेखा पर विचार करिए, संख्या किस प्रकार से लिखी होती है, इसमें बाईं तरफ कौन आ रहा है, दाईं तरफ कौन आ रहा है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे मैंने आपको बताया -10 और -7 की तुलना किया जाए तो -10 कहां आएगा, देखो -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये इस तरफ बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, बाईं तरफ बढ़ रहा है, और -7 कहां रहेगा, यहीं पे रहेगा, इसलिए -6 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहां -7 आएगा, फिर आ गया -8 मतलब -9 और फिर -10 आएगा। तो ये बाईं तरफ और ये कहां है, दाईं तरफ है। दोनों की तुलना किया जाए तो ये दाईं तरफ है और ये कहां है, बाईं तरफ है। इसका मतलब है कि -7 जो है वो बड़ा होगा और -10 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर। और जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ऐसा मुंह बना देते हैं, ये आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कौन बड़ी संख्या है कौन छोटी संख्या है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। Exercise 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्या दिया गया है, नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात करना है। ये संख्या रेखा है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हमें क्या बोला है, दूरियां ज्ञात करो। चलिए इसमें से आपको टोटल 8 सवाल दिए हैं, 8 सवाल में से 2 सवाल को मैं करा देता हूं, बाकी के सवालों को आपको खुद करना है। और अगर कुछ भी डाउट रहेगा सवाल में तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। क्लियर, जिसमें भी डाउट रहेगा। और आपको हर एक प्रश्न के उत्तर कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर, तो मुझे पता चलेगा कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। जो सॉल्व करेंगे वो अपना उत्तर
मैं इस प्रश्नों का आपको यहाँ पे लिख दूंगा कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर आपके पास अभी किताब नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको उस प्रश्न को भी यहाँ पे लिख दूंगा, लेकिन आप उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद हर एक प्रश्न का उत्तर कितना आया है ये आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लियर? जिसका कमेंट्स नहीं आया इसका मतलब है कि उसने सॉल्व नहीं किया है। अगर बाय चांस आप सॉल्व कर रहे हैं नहीं आया और आपको किसी में दिक्कत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए फर्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ज्ञात करना है डिस्टेंस ऑफ BE। किन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है? B और E के बीच में। B आपको दिखाई दे रहा होगा कहां पर है? यहां पर है, और E आपको यहां पर है। तो मैंने आपको बताया जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा हो तो पहले उसके क्या करिए? निर्देशांक लिख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? बिंदु B का निर्देशांक लिखते हैं। बिंदु B का निर्देशांक B यहां पर है, उसके नीचे कौन सी संख्या है? 2, इसलिए B का निर्देशांक कितना हो गया? 2। अगला बिंदु कौन है? E। तो आप लिखोगे बिंदु E का निर्देशांक। चलिए बताइए आप भी, बिंदु E यहां पर है, E के नीचे कौन सी संख्या है? 5, यानी कि बिंदु E का निर्देशांक क्या हो गया? 5। अब आपको बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2, 5, 2 और 5। देखो 2 और 5 में दाईं तरफ कौन है? 5, बाईं तरफ कौन है? 2। तो दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी, यानी कि 5 क्या हो गया? बड़ा। तो ऐसा लिखेंगे 2 छोटा है किससे? 5 से। अब हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? दो बिंदु यानी डिस्टेंस ऑफ BE बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 5, माइनस लगाएंगे, छोटी संख्या कितनी है? 2, और 5 में से 2 गया कितना आ गया? 3। बड़ी संख्या किसमें है? प्लस में, इसलिए प्लस चिन्ह। फिर से मैं नाम आपको याद करा देता हूं। समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह होगा तो घटाएंगे, जोड़े चाहे घटाए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए। तो देखो 5 के आगे प्लस था, 2 के आगे माइनस, अलग अलग चिन्ह था, अलग अलग चिन्ह तो घटाया, घटाया कितना आया? 3। घटाने के बाद कौन सा चिन्ह इसको लगाएंगे? माइनस लगाएंगे कि प्लस? तो बड़ी संख्या 5 थी, प्लस था इसलिए प्लस 5, 3 आ गया। ओके, ये हमारा आंसर हो गया डिस्टेंस ऑफ BE बराबर 3। क्लियर? तो ये हमारा पहला सवाल हुआ। इसी प्रकार से एक सवाल और मैं करा देता हूं इसमें का, बाकी का मैंने आपको बताया खुद से करिए। अगर आपको डाउट है आप मुझे जरूर पूछिए। मैं इसमें सिर्फ 5वां ले लेता हूं। डिस्टेंस ऑफ KO। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? दो बिंदु इसमें कौन है? K है और O है। तो पहले क्या करेंगे? बिंदु K का निर्देशांक लिख लेंगे। तो K कहाँ है? यहां पर है। K का चिन्ह क्या है? -3। फिर दूसरा बिंदु O। O का निर्देशांक कितना है? 0। अब बताइए -3 और 0 में कौन बड़ा है? देखिए 0 यहां पर है, -3 यहां पर है, तो बाईं तरफ कौन है? -3। दाईं तरफ कौन है? 0। इसका मतलब 0 क्या हो गया? बड़ा हो गया, और -3 क्या हो गया? छोटा। तो सूत्र क्या है? किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करिए? माइनस कर दीजिए। बड़ी संख्या के नीचे लिखा जाएगा -3। फिर ये सूत्र का माइनस लगाइए, ये आपको माइनस लगाना जरूरी है, ये सूत्र का माइनस है, किसी संख्या का नहीं। फिर दूसरी संख्या क्या है? 0। सॉरी, बड़ी संख्या क्या है? मैंने बड़ी संख्या क्या है? 0। फिर ये सूत्र, फिर छोटी संख्या क्या है? -3। तो इस तरह से लिखा गया।
अब माइनस का गुणा माइनस, क्योंकि 0 के आगे कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन 3 के आगे क्या है, दो चिन्ह है, दो चिन्ह होता है तो हमेशा क्या करते हैं, उसे एक चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। हमेशा याद रखिए अगर किसी संख्या के आगे इस तरह से दो चिन्ह लगे हैं तो पहले चिन्हों का गुणा करिए। चिन्हों के गुणे में मैंने बताया समान चिन्ह होगा तो प्लस बनता है, असमान चिन्ह होगा तो माइनस बनता है। तो यहाँ प्लस हो गया। अब 0 धन 3 दोनों संख्याओं, इसके आगे कोई चिन्ह है, उसके आगे प्लस है तो प्लस है, यानी जोड़ देंगे। 0 धन 3 कितना है, 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया डिस्टेंस ऑफ KO बराबर 3। और एक चीज और बता दूं, फिर आप जितने भी सवाल करेंगे उन सब में दूरियां जो है वह प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आता है। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी माइनस में नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई ना कोई अगर आपसे कोई दूरी पर है तो हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लस में होगा, माइनस में होगा क्या, नहीं। इसलिए आपके जितने भी आंसर आएंगे वह हमेशा किस में आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए। लास्ट आंसर कभी भी माइनस नहीं होगा। क्लियर? तो 2 सवाल मैंने किए हैं, बचे हैं 6 सवाल, और वह 6 सवाल मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ और उसे आप सॉल्व करेंगे, और जिसमें दिक्कत होगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। या आपको मैंने बताया इसको लिखने का आसान तरीका क्या है, स्क्रीन, आजकल आप सब जानते हैं, स्क्रीन फोटो ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए। स्क्रीन फोटो ले लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो आगे पीछे करोगे उसमें टाइम जाएगा। तो क्या करिए, स्क्रीन फोटो लीजिए और आप उसे क्या कर सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो मैं फटाक से आपको बाकी क्वेश्चन लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ JA ज्ञात करना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ PC ज्ञात करना है। चौथे क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ऑफ JH ज्ञात करना है। पांचवें क्वेश्चन में मैंने करा दिया। छठवां क्वेश्चन आपको है डिस्टेंस ऑफ OE। सातवां क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस ऑफ PJ, और आठवां क्वेश्चन है आपको डिस्टेंस ऑफ QB। ओके, ये क्वेश्चन आप जरूर करिए, और कोई दिक्कत रहेगा मुझे पूछिए। और अगर आपको नहीं दिक्कत है, आपका आंसर आ गया है, तो भी आप बताना है कि आपको हर एक का आंसर कितना आया है। ओके, थैंक यू।